वोट चोर कौन है? नरेंद्र मोदी है, चुनाव आयोग है, भाजपा के लोग हैं, और उसके ताकत से ये चोरी का काम चुनाव आयोग कर रहा है और बिहार सरकार उसको मदद कर रही है। कि प्रधानमंत्री जी रो रहे थे, मोदी जी दिन होता है तो रात भी होता है, आपका उल्टी गिनती शुरू हो गया है मोदी जी। केवल बिहार सरकार का नहीं, दिल्ली के सरकार का भी उल्टी गिनती शुरू हो गया है। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी प्रसाद जिंदाबाद। साथियों, यह है धमदाहा, धमदाहा। धमदाहा का माने है बगावत के खिलाफ आवाज उठाना। धमदाहा का माने है जुल्म को कभी बर्दाश्त नहीं करना। इसी धमदाहा में 1969 में 300 संथालियों की हत्या कर दी गई थी। है आपको याद? आज के नौजवान तो सुने भी नहीं होंगे, है जानकारी नहीं है। 300 संथालियों को मौत के घाट उतार देने का काम किया गया था 1969 में, जब यहां के रहने वाले एक व्यक्ति विधानसभा के अध्यक्ष थे, जिनका नाम था लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। सुना है नाम आप लोगों ने? सुने हैं? कोई बोलता है ये नहीं है। और उसी पद पर मैं भी बैठा रहा 10 साल, 5 साल रहे। लेकिन फर्क इतना ही है, जब लक्ष्मी नारायण सुधांशु अध्यक्ष बने तो जब संथालियों ने आवाज उठाया, तिलका मांझी के खानदान के लोगों ने, सिद्धू कांदू के खानदान के लोगों ने, चांद भैरव के खानदान के लोगों ने और फूलो झाड़ों ने जब आवाज उठाया सामंतवादियों के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ जब आवाज उठाया तो 300 लोगों की हत्या कर दी गई थी। और 3 दिनों तक बिहार के अखबारों में कहीं यह घटना नहीं छपी। हम लोगों के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जो गरीबों के दिल के धड़कन थे, गरीबों की आवाज उठाते थे, गरीबों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। हम सब लोग उन्हीं के स्कूल से सीख के आए हैं और आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी तो उनके स्कूल के सबसे वरिष्ठ छात्र हैं। उन्होंने सिखाया था जुल्म से खिलाफ लड़ने के लिए। तो आज इस धमदाहा की धरती पर आप लोग भी जाके देख लीजिएगा, एक छोटा सा जो मारे गए लोग हैं उनके याद में ये धमदाहा से आगे जब जाते हैं मीरगंज से दाहिने की ओर, तो उस रास्ते में एक आदिवासी का गांव है जहां पर कुछ स्टैचू लगा है, नाम लिखा हुआ है जो लोग मारे गए थे उनका। जाके देखिएगा। मैं उस स्थान पर जाके माल्यार्पण करके भी आया हूं। तो साथियों, ये धमदाहा है, जुल्म और किसी शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाला का नाम है धमदाहा। और किसने आवाज उठाया? गरीब आदमी ने उठाया, संथाली ने उठाया,
इस संथाली के तीर और कमान में ताकत थी तो उसने बेधने का काम किया था। तो क्या आज इस दलित पिछड़ा अकलियत के लोगों के वोट की लूट हो रही है? इस लूट के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत है अब कि नहीं है? हमने अभी आपको कहा नारा लगाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। ये कौन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जिसने गरीबों को, बेजुबानों को, जिनको आजादी के पहले कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता था, यही पुण्य है कि दरवाजे से गुजरता तो चप्पल पहन के जाता तो हाथ में चप्पल लेके चलना पड़ता, चप्पल और जूता पहन के नहीं जा सकता था। तो इससे मुक्ति दिलाने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। उस अंबेडकर साहब ने जब संविधान लिखा तो आपको वोट का अधिकार दिया, और उस वोट से, हम थोड़ा संक्षेप में बोलते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि देर हो रही है, उस वोट से आपको अधिकार मिला कि रानी हो या मेहतरानी, गरीब हो या अमीर, सबका हक और सबका इज्जत एक समान है। और कानून बना, संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने हर आदमी बराबर है, चाहे जमींदार हो, बड़ा भूस्वामी हो, बड़ा पूंजीपति हो, या गांव का मजदूर हो, या रिक्शा ठेला चलाने वाला हो, साइकिल पंक्चर बनाने वाला हो, सबका हक और सबका इज्जत एक समान है। और सबको वोट देने का अधिकार मिला राजा चुनने के लिए। आप जब वोट देते हैं तो मुख्यमंत्री बनता है और प्रधानमंत्री बनता है। याद रखिएगा, आपके वोट से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है 5 साल, और अब आप ही के वोट को लूट करके आपके उस अधिकार को छीनना चाहता है जो आपको वोट का अधिकार मिला है। आपके उस अधिकार को छीनना चाहता है संविधान में परिवर्तन करके, जो आपको संविधान के द्वारा अधिकार मिला है। तो क्या आप संविधान बदलने देंगे या लड़ेंगे? लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। हम बोलेंगे वोट चोर, तो आप बोलिएगा गद्दी छोड़। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। आई वोट चोर कौन है? नरेंद्र मोदी है, चुनाव आयोग है, भाजपा के लोग हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी है, और उसके ताकत से ये चोरी का काम चुनाव आयोग कर रहा है और बिहार सरकार उसको मदद कर रही है। तो इसको हटाना है। अभी 2 महीने के बाद चुनाव होने वाला है। बहुत तेजी से प्रधानमंत्री जी बार बार आ रहे हैं। हमको एक आदमी कहा कि प्रधानमंत्री जी रो रहे थे। हम कि काहेला रो रहे थे भाई? एगो झूठ के कहानी निकाले कि उनकी माए को कोई गाली दे दिया, यही लगे रो रहे थे। अब बाकी लोग कह रहा है बैठ के, यहाँ का प्रदेश का अध्यक्ष भी, कि मेरी मां को गाली दिया है। ये भाजपा के लोग कह रहे थे। अब बंदी भी किया था, बिहार बंद। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, मणिपुर में जब नंगे घुमाया जा रहा था महिलाओं को, तो एक दिन भी प्रधानमंत्री नहीं गए, एक शब्द भी नहीं बोले। वो देश की बेटी थी कि नहीं थी? वो मां थी कि नहीं थी? मैं पूछना चाहता हूं कि देश की पहलवान जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, वो महीनों बैठी रही धरना पर, जंतर मंतर पर, लेकिन उससे कभी उन्होंने बात नहीं किया।
हाँ, वो एक्ट्रेस लोगों से जरूर बात किया और मिले, लेकिन पहलवान महिलाओं से, लड़कियों से, बेटियों से नहीं मिले। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि हाथरस में दलित लड़की को रेप करके जला दिया गया, क्या उनसे मिलना चाहिए था कि उनको नहीं मिलना चाहिए था? उसके बारे में बोलने में मुंह में दही जम गया है, एक को शब्द नहीं निकला मुंह से। वो देश की बेटी थी कि नहीं थी? तो एक से एक घटना है। कभी किसी का मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, आज जिस कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं, 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहते थे कि है, 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा। वाह, क्या क्या नहीं इन्होंने कहा। जर्सी कहा, विदेशी जर्सी गाय, क्या नहीं कहा? उस समय गाली नहीं था क्या? इस परंपरा को खत्म करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी। और आपने जो कहा कि कोई गाली दिया, जिस समय का आरोप लगाया जाता है कि दरभंगा में गाली दिया, उस समय तो हमारे नेता लोग मुजफ्फरपुर में भाषण कर रहे थे, वहां थे भी नहीं। अरे सरकार आपकी है, अगर किसी ने गाली दिया तो आपको केस करने के लिए किसने मना किया? कोई मना किया क्या? आपको उसको जेल में बंद करने के लिए किसने मना किया? कोई मना किया? सत्ताधारी दल का लोग क्या, विपक्ष के लोग कोई मना किए क्या सत्ताधारी दल को? कोई नहीं किया। तो ये धरना पर जेकर सरकार रहे वो बंद करा भाई जी, बतावा। एकर माने प्रमाणित हो गल बा कि अभी जैते हथुन, डूबते सूरज हवाई। ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का जो इतना बड़ा अपार समर्थन देगा, जो सासाराम से चल के 11 दिन में फिर पहुंचा पटना, आपके जिले से भी क्रॉस किया था, जनसैलाब था, उससे वो देख करके नरेंद्र मोदी बड़ा घबरा गए हैं कि अब जाए के समय आ गया है। मोदी जी, दिन होता है तो रात भी होता है, अंधेरा होता है तो उजाला भी होता है। ये प्रकृति का कटु सत्य नियम है। आप उससे बाहर नहीं हैं। आप तो बाहर हैं भाई। कैसे? ये कहते हैं कि हम बायोलॉजिकल नहीं हैं। कोई दूसरा कोई नहीं बोला, आपने बोला कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। तब फिर आपकी मां कहां से आ गई भाई, जब आप बायोलॉजिकल नहीं है? तो ये झूठ का रोना और झूठ का भाषण बिहार की जनता समझ गई है, और आपको उचित समय पर बिहार की जनता उचित जवाब देने का काम करेगी। उचित जवाब देके आपको कुर्सी से हटाने का काम करेगी, हटाने का काम करेगी। यह है बिहार की धरती, यह है बिहार की धरती। याद रखिएगा, अंग्रेज को भगाने के लिए गांधी जी को इसी बिहार की धरती पर आना पड़ा था, और इस बार इस जुल्मी हुकूमत को हटाने का आंदोलन भी इसी बिहार के धरती से हुआ, वोट चोरों से। तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने इनके चोरी को पकड़ लिया है, और बिहार में अब इनको चोरी करने नहीं देगी। इसलिए आपका उल्टी गिनती शुरू हो गया है मोदी जी। केवल बिहार सरकार का नहीं, दिल्ली के सरकार का भी उल्टी गिनती शुरू हो गया है, और आपको समय पर इसका जवाब दिया जाएगा। बस इतना ही कह के एक नारा लगाइए और हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। हम बोलेंगे सन 25 की है ललकार, आप बोलिएगा अगली बार तेजस्वी सरकार। सन 25 की है ललकार, सन 25 की है ललकार, सन 25 की है ललकार। धन्यवाद।
राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।